वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आई थिंक सभी लोग इस सेशन को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। आई होप आप सभी लोग इसको कंटिन्यू सीख रहे हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस हमें मिल रहे हैं। अभी हमारे साथ राम कुमार जी कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो हम उनका वेट करते हैं, उसके बाद इस सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। एक चीज और मैं ऐड करूं, ये जो जोश दिख रहा है ना स्क्रीन पर, आई थिंक स्क्रीन दिख रहा होगा ना अभिषेक सर, स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। यस सर, यस सर, यस सर। तो ये जो जोश दिख रहा है ना एक स्क्रीन पर, इस हिसाब से जोश होना चाहिए हमारे अंदर जब भी हम किसी को इनवाइट करें। तो हमारी टोन जो होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो अट्रैक्ट करेगी उसको कहीं ना कहीं। चलिए चलिए हम शुरू करते हैं। राम कुमार जी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। वेलकम बैक सर, गुड मॉर्निंग। आप जो रह गया था गुड कुछ? मॉर्निंग। हाँ, जी सर। अनिक जी का खत्म नहीं हुआ था, तो अनिक जी हेलो। जी सर, जी सर। तो अनिक जी, मैं ये चाह रहा था कि यहाँ पे रिस्क में कुछ भी नहीं है, और मैं ऐसे बहुत पर्सनली कई लोगों को जानता हूँ जो ऑलरेडी यहाँ से लग्जरी कार अचीवर्स हैं। उससे आप चाहें तो मिल भी सकते हैं, उनका चाहे तो आप इनकम स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं। तो मुझे भी कहीं ना कहीं आप ही की तरह मेरे अंदर भी बहुत सारे डॉट्स थे, क्योंकि हमारे मामा जी ऑलरेडी ऐसी किसी कंपनी में कर रहे थे, और यहाँ पे हमने जो देखा वो प्रैक्टिकली लोगों के साथ हो रहा था। और सबसे बड़ी बात थी कि कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं था। तो मैं चाह रहा था कि ऑलरेडी आपके पास एक्सपीरियंस है, आप इस चीज को हमसे भी बेहतर समझ पाएंगे। तो एक बार इस प्लान को आप डिस्कस कर ले, देख लें, फिर करना और नहीं करना वो आप डिसीजन आपका होगा, लास्ट डिसीजन। तो क्या हम लोग अभी मीटिंग 1 घंटे के लिए आप एक समय निकालें, आज शाम को या कल 10 बजे के आसपास। एक जूम ऐप है जिसके थ्रू हम लोग मीटिंग कर सकते हैं। तो ये बताइए कि आपके लिए आज शाम का सही समय रहेगा या कल सुबह 10 बजे का? सर कल मॉर्निंग 10 बजे का रख लेते हैं। तो एक काम करिए निक जी कि एक जूम ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, और जैसे डाउनलोड हो जाए तो मुझे आप कंफर्म कर दीजिएगा, और कल मैं आपको 10 बजे मिलता हूँ। अगर किसी भी वजह सर से एक कोई चीज आप और पूछना था, पैसा कितना लगेगा? जो पैसा क्योंकि मेरा डूब चुका है, तो मेरे को इस इंडस्ट्री से बहुत डर लगता है, तो प्लीज आप ये चीज क्लियर कर दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट तो नहीं है कोई? आपकी प्रॉब्लम, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। यहाँ पे किसी को कोई रुपया नहीं देना है आपको। आपको सामान वो उसी टाइप के लेने हैं जो ऑलरेडी आप कहीं और से ले रहे हैं, जैसे चाय पत्ती, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू। यही चीजें आपको परचेज करना है जो आप पहले कहीं ना कहीं से कर ही रहे थे। ओके और सर। कोई ये भी नहीं कि कंपनी अपने अपने हिसाब से कोई प्रोडक्ट नहीं देता। ये आप चूज कर सकते हैं कि आप 100 रुपए का ले या 1000 का ले या 10,000 का ले, मर्जी आपकी है। बाकी बाकी और भी कई सारे सवाल होंगे आपके। आप कल मीटिंग को ज्वाइन करें, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे तो अच्छा होगा। हो सकता है बहुत सारे प्रेजेंटेशन के दरमियान आपका सारे सवाल का जवाब मिल जाए, ये सब आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो कल हम लोग मिलते हैं 10 बजे। ओके सर, ठीक है, मैं कल 10 बजे टाइम निकालता हूँ। ठीक सर। ओके सर, ओके। एक बार थैंक यू चाहूंगा सर, राम थैंक यू। कुमार जी के जोरदार तालियां हो जाए। बहुत अच्छा हमें सीखने को मिला, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच हम लोगों को गाइड करने के लिए। चलिए आगे अभिषेक सर, मैं नाम इसमें, जैसे कि आप इन सभी लोगों को जानते हैं, तो एक बारी आप 2 नाम लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट हम ले सकते हैं आशुज MI एंड वापस से मैं चाहूंगा नीता शर्मा जी को ही आप रखो कॉन्वर्सेशन में ना। ओके ओके, सिचुएशन एक बारी बता देता हूँ। नेताजी ने, आपने इनका नंबर लिया था एक कोई ट्रेवलिंग आप जहाँ कर रही थी वहां पे, तो इनके पास पैसे की बहुत किल्लत है। तो ये आपको एज अ फाइनेंशियल के लिए इनको सपोर्ट करने के लिए आपने एक चीज बताई थी ना, ट्रेवलिंग में प्रॉपर नहीं बताया था। अब आप इनके ही शहर में एक मीटिंग हो रही है, तो उस मीटिंग में आप भी ऑलरेडी पहुंच रहे हो और इनको आपको इनवाइट करना है। एक ट्रेवलिंग के टाइम में आई थिंक क्लियर हो रहा होगा ना, मैं बताना चाह रहा हूँ। सिचुएशन क्लियर हो रही होगी ना?
मैंने ऑलरेडी इनको बताया हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग नहीं के नहीं, बारे में, आप पैंतीस के बारे में। आप एक प्रॉपर ड्रेस में बैठे हुए थे एक ट्रेन में, तो आपकी वहां से कन्वर्सेशन शुरू हुई और ये कहीं जा रहे थे, तो आपने पूछा था कहाँ से हो, तो इन्होंने बताया था ये गुजरात अहमदाबाद से हैं, और आप भी गुजरात अहमदाबाद में अभी हो। तो आपको एकदम से मोबाइल में नंबर मिला इनका कि अरे ये पर्सन मेरे साथ इतने टाइम पहले मिला था और इसके पास पैसे की किल्लत थी, चलो इसको इस मीटिंग में बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, जो अहमदाबाद में हो रही है, और एक अपलाइन भी आपके साथ में है, तो आपको इनको इनवाइट करना है। अच्छा, और अपलाइन कौन होगा और मीटिंग कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? मीटिंग आई मीन आप किस ऑर्गेनाइज टाइप का कर रहे हो, मीटिंग हो रहा है वो? CNT मीटिंग हो रहा है, आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, और एक अपलाइन आपके साथ मीटिंग करने के लिए आ रहे हैं। अपलाइन मीन यू? हाँ, कोई भी हो सकता कैन है। आई यूज योर नेम? हाँ ठीक है, ओके 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 ओके, ओके नाउ यू कैन कंटिन्यू। जी। और मेरी बात किससे होने वाली है अभी? आशूज MI। अभिषेक सर, मैं इनका नाम प्रॉपर नहीं पढ़ पा रहा हूँ, एक बारी। आशु। हाँ जी। जी जी सर, सिचुएशन क्लियर हो गई सर आपको? हेलो। हेलो, हाँ, सिचुएशन क्लियर हो गई सर आपको? हाँ सर जी। ओके ओके, थैंक यू सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हेलो हाँ मैडम। आशु जी, मैं नीता बात कर रही हूँ। हाँ मैडम बोलिए। आशु जी, याद है आपको एक बार हम ट्रेन में मिले थे, हमारी बातचीत हुई थी, आपको मैंने अपने बिजनेस के बारे में बताया था और आप इंटरेस्टेड भी थे उसे जानने के लिए। टाइम अप टाइम अप टाइम अप। लॉक कर दो, यहीं बंद कर दो मीटिंग को, प्रोस्पेक्टिंग यहीं बंद कर दो। मैम आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी जी। मैम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम व्यक्ति में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं। आपने लेकिन फोन मिलाया कन्वर्सेशन कहीं एंड ना सर कहीं से आपको याद है शुरू तो मैंने ये आप... करना पड़ेगा। नहीं मैम, कभी भी मैं जनरली बात करूं, आप अभी किसी रिलेटिव को फोन करते हो, किसी अपने जो साथ काम करने वाले कलीग्स को फोन करते हो, क्या होता है? सबसे पहले शुरुआत का नोट हम... ओके, शुरुआत क्या आप मैं कैसे करते हो दोबारा जनरली कॉल पे? आप क्या कैसे मैं शुरुआत दोबारा करते हो? ट्राई करूं? सबसे पहले ना ग्रीट... हाँ, मैं हाँ, सब्जेक्ट आपको मैं पे अभी दोबारा आप ही टॉपिक का पे आ गई चांस फिर मिलेगा, से। लेकिन शुरुआत में ना याद रखो, जी हाँ, शुरुआत में जब तक हम सामने वाले में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ओके। सर मैम कैसे हैं और कैसा घर में सब ठीक है, माता जी कैसे जी हैं, जी काम जी। धाम कैसा चल रहा है, तो जो आप करेंगे तो इट विल बी वेरी बेटर फॉर यू एंड फॉर ऑल। कि क्या होगा ना, क्योंकि ओके जब तक हम सामने वाले में इंटरेस्ट नहीं लेंगे तब तक वो भी हमारे में इंटरेस्ट नहीं लेगा। बोला इसने यार अपने ओके। मतलब के लिए फोन किया है सीधा। जी, मैं तो समझ गई। ग्रीटिंग नोट से शुरू करिए, वापस से ग्रीटिंग नोट से शुरू करिए, आप वापस से शुरू कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। वेलकम मैम, वेलकम। आशु जी, आप हैं वहाँ पे? हाँ मैम बोलिए मैम। हेलो जी, मैं दोबारा शुरू कर रही हूँ। हेलो हाँ मैम बोलिए। आशु जी, मैं नीता बात कर रही हूँ। हाँ जी बोलिए। जी, याद आया आपको मेरे बारे में? कब की बात है मैडम ये? आशु जी, एक बार हम ट्रेन में मिले थे और आपने मेरे बिजनेस के बारे में बात की थी हमने, और आप उसमें इंटरेस्टेड थे। तो कैसे हैं आशु जी आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? जी, मैं भी अच्छी हूँ। और घर में सब कैसे हैं? हाँ सब लोग ठीक है। आपके घर में माँ बताइए मम मैडम। जी, माता जी, हाँ मम्मी पिताजी और पापा सब। आपकी वाइफ? मेरी वाइफ नहीं है, शादी नहीं हुई है। मान लीजिए हो गई है। मान और लीजिए आशु हो जी गई है। क्या कहा? आशु जी क्या करते हैं आप? काम क्या कर रहे हैं आजकल? ग्लास वर्क। ग्लास वर्क करते हैं। लेकिन ग्लास अभी तो डिजाइन। लॉकडाउन पीरियड है, तो आशु जी बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा होगा हाँ ना? अभी तो बंद। हाँ बोर हो रहा है बहुत। अच्छा। और क्या सोचा है आपने? कोई बैकअप प्लान भी होगा आपका कि ये लॉकडाउन चल रहा है, बैकअप कैसे प्लान। घर के खर्चे चलते हैं, क्या होता है? अभी तो फिलहाल में कुछ नहीं है, बैकअप तो होगा तो देखा जाएगा।
जी आशु जी, हमारी बात हुई थी एक बिजनेस को लेके और आप इंटरेस्टेड थे उसमें। बताइए कब जी हुई जी थी, आशु जी, कहाँ पे? हाँ जी। आशु जी हम 2 महीने पहले ट्रेन में मिले थे और आपने पूछा था कि आप ये ड्रेस किस चीज का है, आप क्या करते हो। देन मैंने आपको बताया था मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया है, एक कंपनी है बेस्टीज। और आपने जी। कहा था कि अगर कुछ ऐसा आपके शहर में होता है तो आप जरूर अटेंड करना चाहेंगे। ओके। तो मैंने इसलिए आपको कॉल किया। एक्चुअली मैं यहाँ अहमदाबाद ही आई हुई हूँ। मेरे साथ मेरे एक सीनियर भी हैं, आदर्श जी, जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो मैं चाहती थी कि आप उनसे मिलें एक बार, आप वो मीटिंग में अटेंड करें। तो और हेलो, हाँ जी, सुन रहा हूँ, बोलिए बोलिए। तो फिर आप कब फ्री होते हैं? मैं फ्री तो अभी फ्री हूँ मैडम। अच्छा, फ्री हैं आप। अभी लॉकडाउन ठीक है चल रहा फिर। है तो सब लोग फ्री है। जी 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 बिल्कुल। तो आशु जी, शनिवार को क्या हम मिल सकते हैं 6 हाँ बजे क्यों 1 घंटे नहीं। के लिए? हाँ ओके। ओके मैम। ठीक है, मैं आपको वेन्यू आपको सेंड कर देती हूँ, एड्रेस सेंड कर देती हूँ। प्लीज आप आइएगा, वहाँ अटेंड कीजिएगा मीटिंग। मैं चाहती हूँ कि अगर आपको अच्छा लगता है तो क्यों ना हम मिलके इसमें आगे काम करें। हाँ ओके मैम। आदर्श जी, आर यू हियरिंग मी? हेलो। राम कुमार जी सर हमारे पास राम कुमार जी हैं। मैं एक बार ही चाहूंगा सर। सर मैम लग रही कि कहीं ना कहीं भटक जा रही है। अभी इसमें देखिए हम लोग बिल्कुल ने सर, इनको दिया क्योंकि था मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो कहीं ना कहीं मुझे वो कोई बिल्डअप बात नहीं, करने में आप टाइम लग जा रहा है। मैम उसमें कोई दिक्कत करिए। नहीं है, वहीं से ही तो प्रैक्टिस बनेगी। जी जी बिल्कुल। अभी कहीं अभी ना जो कहीं आप फिर मैं गए थे, ये आगे मुझे कैसे रिएक्ट करना है, कहीं ना कहीं मैं वो थोड़ा वहाँ लैग कर रही हूँ। लेकिन आई वांट टू नो कि कहाँ कहाँ मैं मिस्टेक कर रही हूँ। अभी अभी आप गए थे तो आपको डायरेक्ट मीटिंग में बुलाना था। यहाँ लॉकडाउन तो है ही नहीं। हाँ कहीं जी ना कहीं बिल्कुल। जिनके साथ आप बात कर रहे थे जी उनको जी भी क्लियर नहीं था। जी जी मैं बिल्कुल भूल गई थी। देन मुझे बाद में याद आया कि मैं तो अहमदाबाद में हूँ और मुझे मीटिंग के लिए ही बुलाना है। अहमदाबाद में लॉकडाउन नहीं है ना मैम। बिल्कुल है, लेकिन तो मैं भूल गई थी, सिचुएशन भूल गई मैं। अभी तो हम लॉकडाउन से बाहर में बात मैं तो कर रहे हैं ना कि प्रेजेंट में लॉकडाउन ही हूँ खत्म ना। नहीं है। अ, अ, और उसकी दूसरी शादी चीज भी नहीं आपको हुई और आप जबरदस्ती उसको कह रहे हो मान लो कि हो गई तेरी शादी। अब जब बात बोल दी है तो कहीं ना कहीं कवर अप तो करना ही पड़ेगा ना। एक्सेप्ट करो। दूसरी चीज आपको पता था कि यस ऑफ इनको कोर्स। फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो हमें यहीं से स्टार्ट करना चाहिए था उनको FRM करने के बाद कि जैसा कि आप बताए थे कि आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहता है या फाइनेंशियली आप जूझ रहे हैं कहीं ना कहीं, तो जैसा हम बता रहे थे जी आई थिंक राम कुमार जी हमारे साथ नहीं है। बहुत अच्छा बता। हाँ राम कुमार सर दोबारा कनेक्ट हुए हमारे आगे साथ। आगे आगे हाँ। ओके ओके तो सर। हमें उनको यहीं से लेना था कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम था। तो जैसे कि हमने आपको बताया था हम लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं, तो इसमें हम आप ही के एरिया में या आपके शहर में हमारी कंपनी अपने बिजनेस को विस्तार करना चाह रही है, जिसमें मुझे आप जैसे जरूरतमंद लोगों की कुछ लोगों की जरूरत है। जी तो क्या आप 1 घंटे का समय निकालते हैं, हम लोग डिस्कस कर पाते हैं? हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो क्या अभी जैसे मान लो लॉकडाउन है, लॉकडाउन तो है ही नहीं उस समय, तो हम बोल सकते हैं जी कि क्या कौन सा समय। इससे पहले हमें एक चीज और जानना था जो मैं आपको नहीं अभी बता पाया, आपका छुट्टी जी किस समय होता है। ये चीज हम जान लेते हैं तो सामने वाले को ये ऑप्शन नहीं मिलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। हम जान ले पहले कि आपकी छुट्टी किस समय होता है, या शाम को कब फ्री होता है, या वीकली आपका ऑफ कब होता है। तो जब भी वो वीकली ऑफ हमें देता है या वो कहता है कि शाम को हम 7 बजे 8 बजे आते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हम लोग क्या 9 बजे मिल करके इसको डिस्कस कर सकते हैं। आप कहीं ठहरे हुए हैं उस एरिया में तो वहाँ बोल सकते हैं, नहीं तो बोल सकते हैं कि क्या हम आपके घर आ सकते हैं, या आप हमारे हम जहाँ ठहरे वहाँ आप आ सकते हैं। 1 घंटे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप जिस परेशानी से जूझ रहे हैं उससे आप बाहर निकल आएंगे। ऐसे हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो आप ही की तरह कहीं ना कहीं परेशानी से जूझ रहे थे, वो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर के, और उनका आज वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है।
तो क्या हम लोग संडे को शाम को 7 बजे मिल सकते हैं? हेलो। जी 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 सर। जी बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ जो आप मुझे बता रहे हैं। आप और कोई कॉल करिए, वैसे ओके, काफी पहले से आप काफी बेहतर थैंक कर रहे हैं, थैंक यू लेकिन बार बार करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच राम सर कुमार जी। रामकुमार सर, जी। सर एक चीज मैं आपके साथ में ऐड करूंगा, क्योंकि कि कहीं ना वो एक्साइटमेंट और वो एनर्जी जो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो भी मिसिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस लेवल ऑफ एनर्जी के साथ में अगर बात आएगी तो कई बार बात का वजन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो वजन ही वो सारा काम कर देता है कई बार। बिल्कुल। बस यही है कि बार बार करेंगे सब कुछ में इम्प्रूव होगा, लेकिन करना पड़ेगा बार 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 बार। आप, और मैं तो कहता हूँ कि जब तक लॉकडाउन है, आप दो चार अपने प्रोस्पेक्ट से बात करिए, और 2-4 कॉल करिए अपने आप किसी भी टीम के लोगों से, तो यहाँ से जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस निकल के आएगा। इधर सीख भी रहे हैं, उधर इम्प्लीमेंट ओके भी सर। कर रहे हैं, इधर सीख भी रहे हैं, उधर इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। राम ठीक है, कुमार सर, कंटिन्यू कीजिए। एक चीज और मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे। बताइए। हाँ, एक चीज जो हम हमेशा भूल जाते हैं कि सामने वाले की तारीफ करना। जैसे हमने 5C में देखा था, और वो करने के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, जैसे अपना एक्सपीरियंस जरूर बताना है कि मैं भी पहले परेशान था, या मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ वो भी इस तरह से परेशान थे, तो वो व्यक्ति उस चीज से रिलेट करता है कि यार वो परेशान थे, वो आज वहां तक पहुंच सकते हैं, तो मैं भी पहुंच सकता हूँ। और ये उसके दिमाग में एक बार आ गया तो वो कुछ भी करने को तैयार होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने सीखी है। चलिए, एक बार मैं और अभिषेक सर को करता हूँ कि अभी हम एक ट्रायल और कर सकते हैं सर, हमारे पास इतना सा टाइम और है। मैं इसी सिचुएशन पे चाहूंगा एक बारी, क्योंकि अभी हम ना थोड़ा सा बाहर का भी सीखेंगे, क्योंकि ये लॉकडाउन जिंदगी भर नहीं रहने वाला है। तो अगर हमने सिर्फ इतना ही सीखा कि लॉकडाउन है लॉकडाउन, तो फिर हम इससे आगे का जब लॉकडाउन खुल जाएगा फिर हमें इनवाइट करने में प्रॉब्लम होगी। तो हम वो कंडीशन भी लेके आ रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं है, अब कैसे करेंगे। अभिषेक सर, आई थिंक और 2 लोगों को इसी सिचुएशन पे काम करना चाहिए। ओके, मैं एक बार चाहूंगा हाँ सर। आशु सर से एक बारी हाँ बात। सर, हाँ सर, हाँ सर, यही सेम डे। मैं तो ये चाहूंगा कि आज अगर मैम है तो इनका ही वापस। नहीं, हाँ बोलिए सर, बोलिए सर। जी सर, वहां पे थोड़ा सा लेट आवाज गई है। आदर्श सर, आप कुछ कह रहे हैं? मैं चाहूंगा सर इसको एक बारी और ट्रायल किया जाए। हाँ ठीक है। ओके, तो कोई 2 नाम आप इसमें से ले सकते हैं। मैं चाहिए ना, शायद निधि जी अपने साथ में वापस से आ गई हैं। ओके ओके। तो नीता जी की कॉन्वर्सेशन आप वापस से निधि जी से करवाएंगे तो इट्स बेटर। एंड इस बार ना इनको, ये लोग साथ में काम करते हैं, सेम ऑफिस में ये लोग काम करते हैं, एंड दोनों ही कहीं ना कहीं इन दोनों को पता है ऑफिस की कंडीशन से, ये लोग वाकिफ है। तो उसके जरिए ये कुछ नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, या एक बेटर अपॉर्चुनिटी है जिसको ये शेयर कर सकती है निधि जी को, नीता मैम। ओके, अभिषेक सर, शायद निधि मैम अपने साथ नहीं है अभी प्रॉपर, तो मैं चाहूंगा कि ये सेम कंडीशन ये फिर से एक बार ट्राई करें। मैम सिचुएशन सेम है, और आपको बात करना है इस बार दशरथ जी से। तो दशरथ जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और इस को कंटिन्यू करते हैं हम। आप दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, और ऑफिस का जो प्रेशर है उसको दोनों लोग झेल रहे हैं साथ में। तो अब आपको इस चीज के बारे में पता चल गया, और आपको दशरथ जी को एक बारी फिर से इनवाइट करना है। और ये जो मीटिंग क्या है ऐसा नहीं हो सकता कि दशरथ जी मुझे करें? चलो एक बारी ऐसे भी कर लेते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, और जैसे आपको लोग रिजेक्शन देता है, वैसे रिजेक्शन भी देना है। इनको देखिए कैसे इसको हैंडल करते हैं। जी जी बिल्कुल। हेलो आदर्श सर।
जी हेलो आदर्श जी सर, जी आ रही जी है? सर, जी सर, आपकी आवाज आ रही है। अभी तो बात होगी मेरी, अभी बात जो होगी मेरी मैम से, जी वो क्या हम ऑफिस में बैठे हुए हैं या कैसे? नहीं, आप क्या है कि आपको इनवाइट करना है नीता जी को, आपके घर पे एक प्रोग्राम हो रहा है, एक सीएनटी हो रही है, ठीक। तो आपको जी सर। सर हाँ, और आप दोनों मतलब एज अ नाइबर भी हो, आप दोनों पड़ोसी भी हो एक दूसरे के, थोड़े से एक दो गली छोड़ के आप रहते भी हो, और दोनों एक ही ऑफिस में जी जी, काम कर रहे हो, और दोस्त भी हो आप दोनों। तो होता है ना कि तो सर अभी दोस्त, हम कहाँ पे हैं? अभी ऑफिस में हैं, घर पे हैं? आप अपने अपने घर पे हो दोनों लोग, और ठीक है सर। ये संडे का दिन है, और सैटरडे को शाम को ये आपको इनको इनवाइट करना है। ओके। ओके ओके। हेलो हेलो, मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैफे अंदर सर जी आप? मैम बढ़िया, आप सुने कैसे हैं? जी बस ठीक है। और कल तो छुट्टी है। एक चीज हाँ एक जी चीज सर, एक एक ही चीज छुट्टी मैं मिलती दर्शक है। जी रोकूंगा, शाम की सिचुएशन है, और शाम की? शाम की सिचुएशन है, सैटरडे शाम को आप इनवाइट कर रहे हो। तो सर मैं फेस टू फेस हूँ या फोन पे हूँ? आप फोन पे ही हो, और गुड मॉर्निंग जी, जैसे आपने बोला ना, तो उस चीज में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ओके सर, ओके ओके जी। ओके सर। हेलो, हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, आप सुने कैसे हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। अभी कहाँ घर पे हैं या अभी रास्ते में ही हैं अभी? नहीं सर, घर पहुंची हूँ अभी अभी। अच्छा, अभी पूछूं। और जी मतलब कि ऑफिस में आज काम कैसा रहा, ऑफिस का काम? पता ही है आपको कितना हेक्टिक होता है, पूरा मैं दिन तो अभी काम ऑफिस ही में ही काम है। हूँ। ओहो, मैं तो आप अभी ऑफिस वहीं में पे ही हैं। हूँ। अच्छा, मैं अभी अभी घर पहुंची हूँ। अच्छा अच्छा। तो मैम जी मैं अभी फ्री अभी तक कर रहा था, मैं अभी गाड़ी डिलीवरी करनी है, उसके बाद में फिर मैं फ्री होकर आऊंगा घर। तो मैं कह रहा जी था कि आपको पता ही ऑफिस का हाल, और जी इंक्रीमेंट भी साथ कैसा होना है वो पता ही आपको। हाँ जी बिल्कुल। और इसलिए एक प्रोजेक्ट पे हमने काम सोचा, कर स्टार्ट करने की सोचा है, एक जी प्रोजेक्ट के ऊपर। एक ओके। प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हमने करने की सोचा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसमें ना 2-3 पार्टिसिपेट चाहिए मुझे सपोर्ट करने के लिए। किस टाइप का तो प्रोजेक्ट है, मैं आप मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? मैम उसी के बारे में बता रहा हूँ आपको, कि उसके लिए ना जी हमने कल संडे है ना, तो कल हाँ जी। कुछ प्रोजेक्ट है जो बताना है, जिसे बेटर है दिखाना। तो बेटर ये आदर्श होगा जी कि अगर आपको, आप दफरत जी हेलो आपको पता है कि मैं एक, दफरत जी आपको पता है मैं वर्किंग वुमेन के साथ हाउस वाइफ भी हूँ, तो जो सारे काम होते हैं वो संडे के लिए ही पेंडिंग होते हैं। कल तो फिर मुश्किल जी हो बिल्कुल जाएगा थोड़ा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कल जो है संडे का ना, शाम का रखा है मैंने, इस टाइम 5 बजे का रखा हुआ है। और एक्चुअली कि आपके घर मेरे घर से डिस्टेंस भी नहीं है, और मैं चाहूंगा कि सर जी को साथ में लेके आएंगे, सर को साथ में लेके जी अगर आएंगे तो बेटर क्या होगा कि समझने के लिए ना, तो डिसीजन लेने के लिए क्या जी होता है, कपल मैं मेरी वाइफ है और आप और भाई साहब रहेंगे, तो बेटर क्या होगा समझने के लिए कि दोनों मिलकर समझ लेंगे। करना ना करना तो बात की बात है। दफरत जी मैं बिल्कुल कंफर्म तो नहीं बोल सकती, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे पेंडिंग वर्क होते हैं जो हम संडे के लिए ही छोड़ते हैं, रविवार के लिए ही छोड़ते हैं, तो वो सब भी खत्म करने जी होते जी। हैं। अगर टाइम होगा तो जरूर मैं कोशिश करूंगी। और मैं इसी बताना चाहूंगा, अगर आप इस इन केस किसी कारणवश आप नहीं हो ना, तो प्लीज मुझे 10 o'clock से पहले बता दीजिएगा। अच्छा सर, कंडीशंस भी अप्लाई हैं? मैम एक्चुअली क्या है कि जो अगर मैं मुझे पार्टिसिपेट मुझे चाहिए, अपने सपोर्ट के लिए चाहिए, भी सपोर्ट कर रहा हूँ मैं। अगर इनकेस आप नहीं आ पाएंगी तो मैं किसी सर कैंडिडेट किस को तरह मौका की, दूंगा ना। जी 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 बिल्कुल, किस तरह का मीटिंग है, क्या है, आप मुझे थोड़ा बताएं तो मैं अपने हस्बैंड को उसके भी लिए कन्विंस कर पाऊंगी ना आने के लिए। मुझे ना ये चीज बताइए, हम और आप एक साथ ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, आप हमारे जी नेता ऑलरेडी जानते ही हैं, और मैं जी आपको ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे कि मुझे लगे कि आप पड़ोसी भी हैं मेरे सपोर्ट के लिए, एज फैमिली जी मेंबर। तो मैं ऐसा जी काम नहीं बताऊंगा जिससे लिए आपको या भाई साहब को कोई दिक्कत हो। तो किस तरह का मैं काम है इसीलिए दफरत जी? मैं ये अभी प्रपोजल है, वो बिजनेस प्लान शो कर दिखाना है मुझे आपको, कुछ प्रोजेक्ट और उसमें है, डाटा भी आप पे है। तो जब सर आएंगे ना, साथ में आप भी आएंगे ना, एक्चुअली आपको, तो आप देख। दफरत जी मैं जो ऑफिस का काम घर में लेके आती हूँ तो हस्बैंड ऑलरेडी
गुस्से में ही रहते हैं कि तुम्हारा काम कभी खत्म ही नहीं होता। अब मैं उन्हें एक एक काम नई कर चीज बताऊंगी तो फिर तो और भी भड़क जाएंगे। तो आप मुझे कुछ बताओ जिससे मैं उन्हें कन्विंस कर पाऊँ कि नहीं नहीं हाँ, अभी मैं बता चलना जरूरी है। मैं बताता हूँ क्या करना है। आपको सर से बोलना है कि सर कि हमारा आप मेरे घर दो प्लॉट का बाद हमारा घर है, आपका घर है। ये बोल सकते जी हैं कि कुछ प्रेजेंटेशन के लिए, कुछ वर्क के लिए एक साथ चलने के लिए 15 से 20 मिनट का काम है, तो उसके लिए आने के लिए कहेंगे। तो मुझे लगता है कि सर भी मुझे जानते हैं, वैसे जानते भी हैं, नाम भी जानते हैं, और कहेंगे तो मैं सर को बात कर लूंगा, खुद ही बात कर लूंगा सर से। लेकिन अगर आप जी परमिशन देंगे हाँ जी, तो सर सर मुझे मना नहीं करूंगा। मैंने फिर बताया ऑलरेडी कि बहुत सारे वर्क हैं, लेकिन ठीक है आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं देखती हूँ, जरूर निकालूंगी हाँ, टाइम। डिसीजन आपकी तरफ से ही रहेगा। मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप करो ही करो। डिसीजन समझने के बाद आप जी जो कहोगे ना, एग्री। बट जी क्या देखना बहुत जरूरी होता है ना, ताकि अफसोस ना रहे कि उन्होंने कई मौका छोड़ा तो नहीं, इस तरह का ना। सूरज जी, आपने कुछ बताया तो नहीं, लेकिन ठीक है मैं आपके ही भरोसे पे आ जाती हूँ, देखती हूँ टाइम निकाल के। ओके मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो आदर्श सर। जी सर, मैं राम कुमार जी को यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प लूंगा, राम कुमार जी से। बहुत अच्छा रहा ये। नीता मैम ने काफी हद तक इनको टालने की कोशिश की और फिर मान भी गई थी कि यहाँ पे थोड़ा सा ये करना था दशरथ जी को। वैसे काफी ठीक ठाक रहा फिर भी कॉल ये कि यहाँ पे थोड़ी सी इनका इम्पोर्टेंस ये देना था कि मैं समझ सकता हूँ कि आप जैसे लेडीज 8 घंटे या 10 घंटे ड्यूटी करके आने के बावजूद आप घर के भी काम को संभालते हैं, और आप जैसे मेहनती लोगों के लिए मैंने कुछ हमारे यहाँ कुछ हमें वोमेन्स की जरूरत है, हमें कुछ लेडीज की जरूरत है, और जिनका कहीं ना कहीं अपने कुछ कामों का एक्सपीरियंस है। ऐसे मुझे 4-5 लोग चाहिए अपने बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए, जिसमें हम लोग पार्टनर एक दूसरे के हो सकते हैं। पर एक बार आप देख लेते इस चीज को तो शायद आपके जीवन में तरक्की करने के लिए या ग्रोथ करने के लिए बहुत ही अच्छा रहता। तो कल हमने उस कंपनी के डायरेक्टर को, जिनके साथ हम लोग मिलके काम कर रहे हैं, उनको हमने बुलाया हुआ है कल शाम को, और भी हमने 2-3 लोगों को बुलाया हुआ है। तो मुझे टोटल 5 ही लोग चाहिए। 5 लोगों में मैंने एक आपका भी नाम रखा हुआ है। तो आप बताएं कि कल शाम को 7 बजे आप आ सकते तो मैं आपका भी नाम लिखूं। हेलो सर। सर मैंने ना उसमें, सर मैं सुन पा रहे हैं आप? कौन सर? हाँ सुन रहा हूँ। हाँ सर, मैं कह रहा था कि एक चीज मैंने इसमें 2-3 चीज मिस करा था मैंने। बट एक चीज मैंने जैसे बोला था टाइम के लिए, तो टाइम के लिए मैम से मैंने ये बोला था कि अगर आपका किसी कारणवश ना आ पाए तो 10 o'clock से पहले मुझे इन्फॉर्म कर दें, ताकि उस प्लेस पे मैं किसी और को अपॉइंट कर सकूं। हाँ, कोई बेटर था या सर? देखिए ये कुल मिला के ठीक था कि इतना कर पा रहे हैं, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। एकदम से सारा कुछ परफेक्ट नहीं हो जाता है, गलतियां हमसे भी होती, सबसे होती है। लेकिन मेन है कि हम बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमारे पास कितना भी नॉलेज है, लेकिन उसको बार बार करेंगे तो उसमें और निखार आएगा, और कर ही नहीं रहे तो सब बेकार है। बार बार करने से आपको खुद लगेगा यहाँ पे थोड़ा गलती हुआ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कुल मिला के ठीक है, आप इतना भी कर रहे हैं तो ही बहुत हद तक आप काफी लोगों को कन्विंस कर पाएंगे, काफी लोगों को बुला पाएंगे। 100 का 100 तो कभी आएगा ही नहीं। इतना मान लीजिए कि आपको 5 लोगों का मीटिंग करना है तो कम से कम 15 से 20 लोगों को इनवाइट करना है, और 5 से 7 लोग आ जाएंगे फिर। जी ठीक है, और कॉल लीजिए। और लोग, आप लोग कुछ सजेस्ट करना है कर सकते हो। ओके सर, एक चीज और मैं यहाँ पे एक जैसे हमने बताया कि सब कोई एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, वो ये बुक है, अपने भीतर छुपे हुए लीडर को कैसे जगाएं। इसके मैंने स्टार्टिंग अभी मैंने शुरू किया इस बुक को। स्टार्टिंग में ही मुझे एक बहुत बड़ा खजाना मिल गया। वो खजाना क्या है कि एक स्टोरी है छोटी सी, कि एक बहुत सा सफल व्यक्ति एक गांव में जाता है, और गांव में जाने के बाद वो पूछता है, वहां चौपाल लगी होती है गांव में, तो वो पूछता है कि दादा यहाँ पे कोई लीडर पैदा हुआ था क्या? तो दादा बोलते हैं नहीं, यहाँ लीडर तो कोई पैदा नहीं हुआ, यहाँ तो सिर्फ बच्चे पैदा हुए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी वो। एक लाइन ने बहुत कुछ कह दिया उसमें। क्या कह दिया, क्या मिला हमें कि पैदा तो सब बच्चे ही होते हैं, बाद में वो लीडर बनते हैं।
तो राम कुमार जी की बात बहुत अच्छी थी यहाँ पे कि ये टाइम जो है ये है हमारी नॉलेज को शार्प करने का। लकड़हारा जाता है एक जंगल में लकड़ी काटने के लिए, वो और ज्यादा बेटर लकड़ी काट पाए और ज्यादा लकड़ी काट पाए उतने ही टाइम में, तो वो क्या करता है, उस अपनी जो कुल्हाड़ी है उसको धार देता है, उसको पैना करता है। तो यही चीज है, नॉलेज बहुत सारी हम लोगों को पास मिल गई है, इसको यूज करना और इसको शार्प करना ये बहुत जरूरी है, ये आगे हेल्प करेगी हम लोगों की। बिल्कुल अगर अगर आप कमी ढूंढेंगे तो देखिए, मैं भी जो बात करता हूँ मेरे में भी कमी निकलेगा। कमी मतलब परफेक्ट आदमी कभी होता ही नहीं है, कभी नहीं होता सर। लेकिन ये है कि एक पास मार्क हो और फिर धीरे धीरे उस एवरेज को हम और अच्छा करते चले जाओ और अच्छा करते चले। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो पहले हम 10 लोगों को प्लान दिखाते थे तो 1 या 2 ज्वाइनिंग होता था। आज मेरा ये है कि मैं 10 को प्लान दिखाऊं तो मैं 8 लोगों को मैं ज्वाइन कर ही दूंगा। ये एकदम से धीरे धीरे होता है अपने आप, उसमें आपके अंदर जो है सो एक्सपर्टनेस बढ़ते चला जाता है और धीरे धीरे आप चीजों को हैंडल करना सीख जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को देखते हो बहुत ही डरे होते हैं। राम कुमार जी मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही। आई थिंक राम कुमार जी डिस्कनेक्ट हो गए हमारे साथ में। चलिए, तो राम कुमार जी की बात को मैं कंप्लीट करता हूँ कि परफेक्ट कोई भी नहीं होता, बस क्लोज टू परफेक्ट होते हैं। और जैसे कि हम लोगों ने सीखा भी है, जो चीजें हैं वो पता है, डर जो है किसी भी चीज का वो यहाँ से होता है, दिमाग से। और डर निकलेगा कैसे? जब उस काम को करोगे, और करने से पहले वो चीज हमारे सामने आ जाती है कि डर है उस चीज का कि हमसे होगा नहीं, और वो होगा कब? जब हम उस काम को करेंगे। तो या तो उस डर को अपने अंदर बनाए रखिए और उस काम को मत कीजिए, या उस काम को डर होने के बावजूद कीजिए और उसको खत्म कर दीजिए। किसी किसी को स्टेज फियर होता है, 98% पीपल को स्टेज फियर होता है, मुझे भी था। बहुत सारी चीजों में मैंने भी सुधार किया है, मैं भी सीख ही रहा हूँ, गलतियां मेरे से भी होती हैं, और लेकिन अपनी गलती को सुधार लेना ही बहुत अच्छी चीज होती है। तो आई थिंक हमारे पास टाइम नहीं है। राम कुमार जी से मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर कुछ ऐड करना हो तो लास्ट के कुछ मिनट हमारे पास रह गए सिर्फ। नहीं सर, ऐड कुछ नहीं करना है। ऐड करने में बस सिर्फ इतनी है कि जिस चीज से आपको डर लग रहा है उसी चीज को करते चलिए। वो चीज जो चीज आपको रोक रहा है उस चीज को करेंगे, एक दिन के बाद आपको लगे तो कुछ भी नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल सर एक चीज मैं भी बोलना चाहता हूँ। जी बिल्कुल सर। बताइए सर एक्चुअली मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ये डर की बात हो रही थी, तो मन में कहीं ना कहीं हर इंसान के होता है कि यार पता नहीं क्या सोचेगा, मैं बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, इंसल्ट हो जाएगी मेरी। तो जब एक्चुअली जब कॉलेज टाइम में जब मैं था तो मेरी एक बार कम्युनिकेशन की क्लासेस हो रही थी, तो हमारे टीचर ने समझाया था कि एक बात बता अनिक, कि इज्जत कितनी बार लुटती है किसी की भी। उन्होंने 100 लोगों के बीच में, जो हमारे कॉलेज कैंपस में 100 लोगों के बीच में पूछा कि इज्जत कितनी बार लुटती है, तो जाहिर सी बात है एक ही बार लुटती है। बेइज्जती कितनी बार होती है? तो जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ये माइंड में बेइज्जती कैरी करते रहते हैं हमेशा। तो ये जो एक्टिव कैटेगरी के जो लोग हैं जिनकी एक्टिव इनकम होती है, माइंड में कैरी करते रहते हैं। इज्जत लुटने की अगर बात है तो एक ही बार लुटते, उसके बाद तो हो गए तुम बेशरम भाई, तो फिर क्यों बोलने में शर्म? अपनी नॉलेज को परफेक्ट करो और फटाफट डिलीवरी करो, सब परफेक्ट होगा। अपने दिमाग से वो चीज निकाल दो कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, कौन क्या सोचेगा। जो तुम्हारे को मौका मिला है बोलने के लिए तो तुम परफेक्ट हो, यू आर द लीडर। उस टाइम के तुम वेल यूटिलाइज करोगे ना, तब तुम्हें लोग अप्रिशिएट करेंगे। ओके बहुत वैल्यूएबल। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा इसमें। एक ही बात समझ लीजिए, ये मेरे अंदर भी ये चीज प्रॉब्लम थी कि मैं जैसे इंश्योरेंस फील्ड में हूँ, तो मुझे पहले लगता था कि लोग क्या सोचेंगे, अपने फायदे के लिए आया है, अपने फायदे के लिए इतना समझा रहा है, अपने फायदे के लिए ही आया है। आप ये समझ लीजिए कि आप जिसको कुछ भी इनवाइट कर रहे हैं या मीटिंग दे रहे हैं या प्लान दे रहे हैं या प्रोडक्ट दे रहे हैं, आप उसके कहीं ना कहीं फायदे के लिए दे रहे हो। आपके दिमाग में एक ही बात होना चाहिए, अगर वो मेरे साथ ज्वाइन कर लिया तो मेरे डाउन लाइन में आएगा, यानी कि उसके हम ही सर होने वाले हैं। और कल को कामयाब होने के बाद वही आदमी कहेगा कि इस बंदे की वजह से हम इस इंडस्ट्री में, इस बंदे की वजह से आज हम इस चीज को अचीव कर पाए। हमेशा आपका रिस्पेक्ट करेगा वो आदमी, यानी हमेशा आप होते हैं देने वाले। तो आपके दिमाग में जब ये रहेगा कि हम उसको देने जा रहे हैं, हेलो
जी जी सर, आपकी सर। आवाज आ रही है। हाँ, मुझे लग रहा है कि कट गया। देने जा रहे हैं तो आपके बोलने का स्टाइल बदल जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई रहेगा। और जब आपको लगता है कि क्या सोचेगा, ऐसा सोचेगा फंसाने आया है, ऐसा तो सोचेगा अपने फायदे के लिए है, तो हमारा कॉन्फिडेंस उस टाइप का रहता ही नहीं है। हम डरते डरते बात करते हो। सामने वाला अगर कुछ ऑब्जेक्शन दे दिया तो लगता है जैसे कि सारा हवा ही निकल गई। तो एक बार समय हम देने जा रहे हैं, उसको लेने नहीं जा रहे हैं। और देने वाले का जो कॉन्फिडेंस है, कैसे हम आप किसी को नौकरी दिलाते थे, कैसे आना हो तो 10 बजे आ जाना, 10 बजे नहीं आए तो छोड़ दो भाई, लेना होगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम उसको दे रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी दीजिए और उसके पीछे नहीं पड़ना है। सर मेरा एक्सपीरियंस इसमें यह है कि जब हम लोग, जब मैं मेरी बताता हूँ, जब मैं किसी को प्लान दिखाने के लिए जाता था और ये सोच के जाता था कि ये बंदा 1000, 2000, 3000 का सामान खरीद ले, मेरा कुछ पीवी बढ़ जाए, मेरा तब का एक्सपीरियंस। और जब मैंने धीरे धीरे सीखा और अपने आप को अपग्रेड किया, और जब मैं अपॉर्चुनिटी देने गया किसी को, मेरा तब का एक्सपीरियंस, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस था। बिल्कुल। कि मैं माइंडसेट मेरा क्या है, मैं सामने में देने क्या जा रहा हूँ, लेने क्या जा रहा हूँ सामने वाले से, वो चीज बहुत अपने आप को चेंज कर देता है सर माइंड में। आप में से ज्यादातर लोग अनिक जी को बिल्कुल नहीं जानते होंगे। अनिक जी का स्टार्टिंग बहुत अच्छा रहा और बीच में बिल्कुल खत्म हो गया, इनका नेटवर्क बिल्कुल खत्म हो गया। और हम लोगों को लगता था ये दोबारा से वापस नहीं कर पाएंगे अपने आप को। लेकिन कंटिन्यू ये मीटिंग ट्रेनिंग को हमेशा अटेंड करते रहे और आप आज देख ही पा रहे हैं। पहले बिना अपलाइन के मीटिंग करने जाते ही नहीं थे, हर जगह इनको अपलाइन चाहिए। लेकिन आज देख रहा हूँ कि कहीं भी अपलाइन की जरूरत ही नहीं होती, इनको सारे काम खुद ही करते हैं। ये सारा कुछ तक करते रहने से सब कुछ अपने आप चेंज हो जाता है। बस आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस आता है बार बार प्रैक्टिस करने से, बार बार मीटिंग ट्रेनिंग लेने से। ओके ओके ओके, चलिए बहुत 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 थैंक यू राम कुमार जी, बहुत बहुत थैंक यू अनिक जी, इतने वैल्यूएबल पॉइंट्स आपने ऐड किए। थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स। हमें पता है सारे पार्टिसिपेंट्स लास्ट तक नहीं रुकने वाले हैं, लेकिन जो रुकने वाले हैं वो एक अमेजिंग लीडर बनने वाले हैं। तो हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो हम इसको सेशन को एंड करते हैं। आई होप आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा। आने वाले सेशन में हम अपनी स्किल्स को और शार्प करेंगे। तो उसके बाद हमारा जो एक ट्रेनिंग होगा वो डेली रूटीन एंड हैबिट्स को लेके होगा। वो पीवी पे बहुत ज्यादा असर नहीं डालता है, लेकिन आने वाले टाइम में जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है उससे। तो वो अभी में कंटिन्यू है, चल रहा है, उसको प्रिपेयर करना। थैंक यू सो मच राम कुमार जी, थैंक यू सो मच प्रभाष शंकर जी, प्रदीप जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए इस चीज को हम एंड करते हैं, वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।